स्वागत है। आज हम रिश्तों से जुड़े कुछ बहुत ही आम सवालों और दबावों पर बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि क्या सिंगल होना ठीक है या क्या प्यार हमेशा आसान होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे पास थेरेपिस्ट लॉरी गॉटलीब की एक बड़ी दिलचस्प बातचीत का सार है, जहां वो इन्हीं मुद्दों पर बात कर रही हैं। हाँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। पहला सवाल जो अक्सर सुनने में आता है, खासकर लेट 20s या अर्ली 30s में, कि क्या मैं सिंगल होने की वजह से कहीं पीछे छूट रही हूँ? हाँ, ये बहुत कॉमन फीलिंग है, लेकिन लोरी का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहती हैं आप असल में पीछे तब हैं अगर आप अपनी पिछली गलतियों से, अपने पैटर्न से सीख नहीं रहे। अच्छा। जिसे वो कहती हैं डूइंग द वर्क, मतलब अपने उन तरीकों को समझना जो शायद बचपन के किसी अनसुलझे मसले से जुड़े हों। अनफिनिश्ड बिजनेस जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अनफिनिश्ड बिजनेस। हम अक्सर अनजाने में वही पैटर्न दोहराते हैं, डेटिंग में या शादी में भी। हाँ। तो अगर हम इस पे काम करते हैं तो हम ज्यादा स्वस्थ साथी चुन सकते हैं। तो मतलब उम्र का उतना सवाल नहीं है जितना खुद पर काम करने का है। ये बात तो बहुत मायने रखती है कि उम्र नहीं, सीखना जरूरी है। पर वो जो एक दबाव सा महसूस होता है, हाँ, वो तो है कि जल्दी किसी के साथ सेटल हो जाओ, खासकर 30s में, जैसे अच्छे लोग कम हो रहे हो। हाँ बिल्कुल। और लॉरी इस पर बिल्कुल उल्टी सलाह देती हैं। वो कहती हैं समय बचाने के लिए धीमे चलो। धीमे चलो, हाँ। मतलब जल्दबाजी में गलत फैसला करने से अच्छा है कि हर रिश्ते को, चाहे वो लंबा चले या ना चले, उसे खुद को समझने का एक मौका समझो। अच्छा। हर रिश्ते से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। थेरेपी इसमें हेल्प कर सकती है, पर असल सीख तो रिश्ते में रहकर ही मिलती है। धीमे चलकर सही जगह पहुंचना, ये दिलचस्प है। अच्छा, और वो जो एक सोच है कि सही रिश्ता एकदम आसान होगा, हाँ, बिना किसी मेहनत के, जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। लॉरी साफ कहती हैं, रिश्ते में मेहनत लगती है। प्यार सिर्फ कोई एहसास नहीं है जो बस हो गया। ये एक क्रिया है, एक वर्ब है। आप प्यार दिखाते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। और इसीलिए वो कहती हैं कि पहली डेट पर सिर्फ वो स्पार्क या केमिस्ट्री ढूंढना, वो कई बार हमें उन लोगों से दूर कर देता है जो शायद लंबे समय में बेहतर साथी साबित हों। तो अगर स्पार्क ना देखें तो फिर क्या देखें? कोई पैमाना है? बिल्कुल। लोरी एक बहुत ही अहम सवाल बताती हैं। डेट के बाद ये मत सोचिए कि सामने वाला कितना दिलचस्प या मजेदार था। अच्छा। खुद से ये पूछिए, मुझे उस इंसान के साथ खुद के बारे में कैसा महसूस हुआ। ओह। क्या मैं सहज थी? क्या मुझे लगा कि मेरी बात सुनी जा रही है? क्या मैं खुद रह पाई उसके सामने? ये ज्यादा जरूरी है। वाह, मुझे खुद के बारे में कैसा महसूस हुआ, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है सोचने का, है ना? और इसी से जुड़ी है शायद वो बात कि सिर्फ आई लव यू कहना काफी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। समझने पर वो बहुत जोर देती हैं। वो इसे बड़ा अच्छा नाम देती हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, जैसे किसी मशीन के। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, अपनी जरूरतें बताने का, प्यार महसूस करने का, तनाव में रिएक्ट करने का। तो हमें अपने साथी के इस मैनुअल को समझने में दिलचस्पी लेनी होगी और अपना मैनुअल भी ईमानदारी से बताना होगा। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे उन्होंने जन्मदिन का उदाहरण दिया। बजाय इसके कि आप उम्मीद करें कि साथी खुद समझ जाए, सीधे सीधे बता देना कि आपको क्या पसंद है या आप क्या चाहते हैं। हाँ। ये कोई रोमांस खत्म नहीं करता, बल्कि ये कनेक्शन को मजबूत करता है। साथी को पता चलता है कि आपको खुश कैसे रखना है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, ये तो बहुत बढ़िया उपमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जरूरतें बताना और सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज बनाना, ये भी जरूरी है। हाँ, पर यहाँ एक पेंच है। लॉरी चेतावनी देती हैं कि आजकल ये थेरेपी वाले शब्द बाउंड्री, गैसलाइटिंग, ये कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। असल में बाउंड्री आप अपने लिए तय करते हैं। अपने लिए? हाँ, कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट या जरूरत पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे। ये दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं है। ओके। ये तय करना है कि आप खुद के लिए क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बातचीत में लगातार आपको टोकता है, तो आपकी बाउंड्री ये हो सकती है कि आप कहेंगे मुझे अपनी बात पूरी करने दें, और अगर फिर भी ऐसा होता है तो आप उस बातचीत से हट जाएंगे। अच्छा, ये अपने आप को कंट्रोल करना है, दूसरे को नहीं। एग्जैक्टली, ये खुद का सम्मान करना है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो घूम फिर कर बात आ जाती है खुद को जानने पर, साफ बात करने पर और रिश्ते पर एक्टिवली काम करने पर। बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस मिल जाती है। सही कहा। और रिश्ते का भविष्य इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप आज, मतलब प्रेजेंट में,
असहमतियों को, मुश्किलों को कैसे हैंडल करते हैं। बजाय इसके कि आप भविष्य के सपने देखें, ये देखें कि क्या आप आज की प्रॉब्लम साथ मिलकर सुलझा पाते हैं। क्या आप दोनों सीखने को तैयार हैं? यही असली टेस्ट है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि अपने रिश्तों में एक तरह से खोजी बने। हाँ, बिल्कुल। अपने और अपने साथी के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को समझें और याद रखें कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक एक्शन है, एक क्रिया है। बिल्कुल सही। और एक आखिरी ख्याल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। जितनी समझ, जितनी नरमी, जितनी रियायत हम अपने साथी से अपने लिए चाहते हैं, क्या उतनी ही हम उन्हें देते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।